हेलो फ्रेंड्स, आज मैं केबल के पैटर्न में कैप लेके आई हूँ। देखिए बहुत ही सुंदर सी कैप है ये, बहुत स्मार्ट लुक देती है। देखिए इस तरीके से इसमें केबल डली है। बहुत आसान सा डिज़ाइन है जो मैंने ये डाला है केबल का। देखिए ऐसे बनेगी ये पूरी कैप का लुक, इस तरीके से आएगा। बहुत ही आसान तरीके से बनी है। मैंने आगे स्टेप बाय स्टेप आपको बताया हुआ है कि इस कैप को कैसे बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगी। अडल्ट साइज के लिए ये कैप बनी हुई है मेरी। तो अगर आप बच्चों के लिए बनाना चाहें तो आप इसे बच्चों के लिए भी बना सकते हैं। लेडीज जेंट्स किसी के लिए भी आप इस कैप को बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस कैप की लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली है बिन के। इसके लिए मैंने देखिए यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई यूज़ की है, 10 नंबर की निडल है मैंने यूज़ की हुई है। और जो ये ऊन है, ये जो ऊन है वो वर्धमान की वूल ओ वूल ऊन के नाम से आती है। वूल ओ वूल वर्धमान की वो वाली ऊन है ये। इसमें मैंने 10 नंबर से ये बनाई है। और इस कैप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 114 स्टिचेस रखी हैं, 114 फंदे डाले हैं इस कैप को पूरा बनाने के लिए। अब जो इसमें जो ये डिज़ाइन डला है वो 10-10 फंदों का डिज़ाइन है। 10-10 फंदे रिपीट करने हैं आपको डिज़ाइन बनाने के लिए। 2 फंदे मैंने यहाँ से अपने एज के लिए रखे हैं और 2 फंदे मैंने यहाँ से अपने एज के लिए रखे हैं। तो 10-10 के जोड़ में करके और 2-2 फंदे दोनों तरफ की एज में रखे हैं, तो 4 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं। तो 114 फंदों में इस तरीके से हमारी ये बिनाई एडजस्ट हुई है। तो मैं अब थोड़े से फंदों में आपको डाल के दिखाऊंगी कि कैसे बनाना है। बॉर्डर मैंने सिंपल 2 सीधे और 2 उल्टे का बनाया है। ये देखिए 9 इंच की लेंथ मैंने इसमें कंप्लीट कर ली है बना के। बॉर्डर की लेंथ देखेंगे अगर आप, तो बॉर्डर मैंने 2 इंच का बॉर्डर बनाया है और बाकी टोटल लेंथ मेरी 9 इंच की हो गई है। अब हम इसमें घटाई शुरू करेंगे, घटाएंगे इसको। तो उससे पहले मैं आपको थोड़े से फंदों में इस डिज़ाइन को डालना बता देती हूँ कि कैसे मैंने इस कैप में बनाया है। यहाँ पे मैं आपको 24 स्टिचेस में डाल के दिखाऊंगी। देखिए इधर भी आपको सेम ऐसे ही बनानी है इस कैप को। 114 फंदों में जैसे वहाँ बनेगी वैसे ही मैं 24 स्टिचेस में यहाँ पे दिखाऊंगी आपको। यहाँ पे भी मैं 2 फंदे यहाँ पे एज के रखूंगी, ये वाले 2 फंदे एज के रखूंगी और बीच में हमारा 20 फंदों में डिज़ाइन डलेगा जो कि 2 बार डलेगा। तो देखिए सबसे पहले हम बॉर्डर बनाएंगे। तो बॉर्डर बनाने के लिए देखिए सबसे पहला फंदा तो हमें उल्टा ही लेना है, क्योंकि ये एज स्टिच है। मैं दोनों तरफ से इसे उल्टा ही बिनती हूँ। इसके बाद यहाँ से पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो 2 फंदे सीधे, 1 2 और 2 फंदे उल्टे, 1 2। अभी हम ये बॉर्डर कैसे बनाना है वो बता रही हूँ मैं आपको। तो 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे, इसी तरीके से बनाएंगे पूरा। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, फिर से 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे और ये लास्ट में देखिए एज स्टिच बचेगी एक आपके पास, इसको आपने उल्टा बिनना है। आ जाइए अपनी रॉन्ग साइड में। उल्टे साइड में हमें जो जैसा फंदा दिखेगा वैसा ही बिनना है। जो पहला फंदा है वो हमारा उल्टा ही बिना जाएगा। और देखिए अब ये 2 फंदे उल्टे दिख रहे हैं आपको, तो ये 2 फंदे पहले हम उल्टे बिनेंगे। फिर ये 2 फंदे सीधे दिख रहे हैं, इनको हमने सीधा बिनना है। फिर से देखिए ये 2 फंदे उल्टे हैं, इनको उल्टा। फिर ये 2 फंदे सीधे हैं, इनको सीधा। तो आपको सीधे के ऊपर सीधा फंदा बिनना है और उल्टे के ऊपर उल्टा फंदा बिनना है इस वाली रो में। ये देखिए इस तरीके से हमारा ये बॉर्डर बनता जाएगा। तो अब
यही रिपीट करते करते अब आपको जो जैसा फंदा दिख रहा है दोनों साइड से वैसे ही बिनिएगा और इसकी 2 इंच का बॉर्डर बना लीजिएगा, या फिर आपका जितना भी आपको रिक्वायर्ड हो उतना बॉर्डर आप इसका बना के कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए अब हम डालते हैं इसमें डिज़ाइन। अब डिज़ाइन कैसे एडजस्ट करना है, देखिए डिज़ाइन तो 10-10 फंदों का है, 4 फंदे हमारे एक्स्ट्रा हैं, तो 2 फंदे ये एज के हैं, 2 फंदे ये एज के हैं। तो अब जो हमारा डिज़ाइन है, डिज़ाइन का जो पैटर्न है वो स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट रो पहली सिलाई सीधी तरफ से। एक फंदा हमने उल्टा ही स्लिप करना है, इसके बाद फिर एक फंदा हमें और उल्टा बिनना है। तो ये 2 फंदे उल्टे बिन लिए। अब यहाँ से हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है जो कि रिपीट होगा। तो एक फंदा उल्टा, फिर 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, फिर 2 फंदे सीधे, 1 2 और एक फंदा उल्टा। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो दोबारा से दोहराएंगे तो एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, फिर 2 फंदे सीधे, 1 2 और एक फंदा उल्टा। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये 2 एज स्टिचेस बचेंगी, तो आपने इन दोनों को उल्टा बिन लेना है। आ जाइए सेकेंड रो पे, दूसरी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। देखिए अब एक फंदा तो हमें उल्टा ही इसमें स्लिप करेंगे, धागे को पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बिनेंगे। अब इन 2 फंदों के बाद यहाँ से हमें अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है जो कि दोहराना है हमें। तो एक फंदा सीधा और 8 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर एक फंदा सीधा। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो दोबारा से दोहराएंगे तो एक फंदा सीधा, 8 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर एक फंदा सीधा। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये 2 फंदे बचेंगे, तो एक फंदा आपने इसमें सीधा बिनना है और एक फंदा उल्टा बिनना है। देखिए पैटर्न की हमने 2 रो बना दी हैं। अब इसी तरीके से इन्हीं 2 रो को रिपीट करते हुए हमें 8 रोज कंप्लीट करनी है। 8 सिलाइयाँ इन्हीं 2 सिलाइयों को दोहराते हुए पूरी करेंगे हम। पहला फंदा तो हमने उल्टा ही स्लिप करना है इसका, इसके बाद एक फंदा और उल्टा बिनेंगे। अब रिपीट पैटर्न हमें यहाँ से स्टार्ट करना है जो कि दोहराया जाएगा। तो एक फंदा सीधा, सेम फर्स्ट रो की तरह बन रही है हमारी, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, फिर 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, फिर 2 फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा। कंप्लीट हो गया पैटर्न। फिर से रिपीट होगा। तो इस रो को पूरा ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं फर्स्ट रो की तरह अपने। फोर्थ रो चौथी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। ये सेम हमारी सेकंड रो की तरह बनेगी जैसे हमने अपनी दूसरी सिलाई बनाई थी। एक फंदा हमने उल्टा ही स्लिप करा इसका, उसके बाद एक फंदा सीधा बिनना है। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो एक फंदा सीधा, 8 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर एक फंदा सीधा। कंप्लीट हो गया पैटर्न। फिर से रिपीट करेंगे। तो ये पूरी रो में इसी तरीके से कंप्लीट कर लेनी है। फिफ्थ रो पांचवी सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। ये सेम फर्स्ट रो की तरह बनेगी, तो इसे फर्स्ट रो की तरह बना के कंप्लीट कर लेते हैं। सिक्स्थ रो छठी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। सेम सेकेंड रो की तरह बना के इसे भी हम कंप्लीट कर लेंगे।
7th रो 7वीं सिलाई है पैटर्न की, सीधी तरफ से सेम फर्स्ट रो की तरह बना के इसे कंप्लीट करेंगे। अब 8th रो है 8वीं सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से, ये सेम सेकेंड रो की तरह बना के कंप्लीट करेंगे। ये 8 रो मैंने कंप्लीट कर ली है, फर्स्ट और सेकेंड रो को ही रिपीट किया गया है इसमें। अब देखिए 9th रो है 9वीं सिलाई है पैटर्न की, इसमें हमारा केवल पड़ेगा, तो एक फंदा उल्टा ही स्लिप करेंगे हम, इसके बाद एक फंदा उल्टा बिनेंगे। ये 2 फंदे तो हमने एज के लिए थे, इसके बाद जो पैटर्न है रिपीट पैटर्न है वो यहाँ से स्टार्ट करना है हमें। तो एक फंदा उल्टा, इसके बाद इन 4 फंदों में केबल डलेगी, तो जो 2 सीधे फंदे हैं और 2 उल्टे फंदे हैं, तो ये 2 सीधे फंदे देखिए आपको इस तरीके से, ये 2 सीधे फंदे ऐसे डबल साइड निडल में ले लीजिएगा, डबल पॉइंटेड निडल जो आती हैं इस तरीके से, इसको आपने फ्रंट में रखना है और बैक के फंदों को आपने सीधा बिन देना है। धागे को पीछे करेंगे और इस तरीके से इसे सीधा बिनेंगे। देखिए 1 2, इसके बाद इस निडल से आपने इन दोनों फंदों को सीधा बिनना है। 1 2, अब देखिए अब फिर से इन 4 फंदों में केबल डलेगी, तो अब इस बार ये 2 उल्टे फंदे हैं 2 सीधे फंदे हैं, तो ये 2 फंदे लेकर के आपको बैक साइड में रखना है इनको ऐसे, और ये पीछे वाले फंदे हमें सीधे बिनने हैं। एक 2, अब ये पीछे वाली सिलाई से इस तरीके से आप इस लीजिएगा और अब इन दोनों फंदों को सीधा बिन लेना है। 1 2, फिर एक फंदा उल्टा, तो कंप्लीट हो गया है हमारा पैटर्न। अपने पैटर्न को फिर से रिपीट करेंगे, तो दोबारा से रिपीट करेंगे, तो एक फंदा उल्टा बिनना है, धागे को पीछे करेंगे, इन 4 फंदों में केबल डलेगी, तो ये जो 2 आगे के फंदे हैं वो हमने ऐसे केबल निडल में या फिर डबल साइडेड निडल में ऐसे करके ले लेंगे और इसे फ्रंट की तरफ करेंगे, फ्रंट में रखेंगे इसे, और पीछे के 2 फंदे पहले सीधे बिनेंगे। 1 2, अब इसे इस तरीके से लाइएगा दूसरी साइड से और इन दोनों फंदों को सीधा बिन लेना है। अब आगे के 4 फंदे केबल डलेगी, 2 उल्टे फंदे हैं 2 सीधे फंदे हैं। अब हम इन 2 फंदों को इस तरीके से ऐसे चढ़ाएंगे इसमें और बैक की तरफ रखेंगे, पीछे की तरफ इस तरीके से, और इन 2 फंदों को सीधा बिनेंगे। 1 2, फिर इसके दूसरी साइड आएंगे ऐसे और इन 2 फंदों को सीधा बिन देंगे। इसके बाद एक फंदा उल्टा, कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में आपके पास 2 एज स्टिच हैं, इन दोनों को आपने उल्टा बिनना है। 10th रो 10वीं सिलाई पैटर्न की उल्टे साइड से सेम सेकेंड रो की तरह बनेगी, जैसे अभी तक हम अपना उल्टा साइड बना रहे थे वैसे ही बना के इसे कंप्लीट करेंगे। तो एक फंदा स्लिप करा, धागे को पीछे करा, एक फंदा सीधा बिना, इन 2 फंदों के बाद यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा। तो एक फंदा सीधा और 10 फंदे उल्टे, 1 2 3 4
5 6 7 8 फंदे उल्टे, इसके बाद एक फंदा सीधा। तो कंप्लीट हो गया है ये पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो वही एक फंदा सीधा और 8 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा। ये देखिए, ये एक बार हमारा पैटर्न बन गया है। इन्हीं 10 रोज को आपको रिपीट करते जाना है और अपने कैप की लेंथ को कंप्लीट कर लेना है। कैप मैंने आपको नाप के बताई हुई है। ये देखिए, कैप की लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली है। मैंने आपको शुरुआत में इसे नाप के दिखाया है। तो 9 इंच का मैंने इसको कंप्लीट करा है। इसमें अब हम बाइंड ऑफ करना शुरू करेंगे, कैप को घटाना शुरू करेंगे। तो मैंने यहाँ पे बाइंड ऑफ करा है, तो 4 रो में मेरा बाइंड ऑफ कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए कैप की लेंथ आपको जितनी रखनी है, आप उतना बनाने के बाद ही बाइंड ऑफ कीजिएगा। तो चलिए बाइंड ऑफ कर रहे हैं। फर्स्ट रो है बाइंड ऑफ की। पहला जो ये एज का स्टिच है, इसको तो हमने ऐसे ही उल्टा ही स्लिप कर लिया। धागे को पीछे करेंगे, राइट साइड है हमारी सीधी तरफ है, और इन 2 फंदों को एक साथ सीधा बिनेंगे। पूरी रो हमें इसी तरीके से बाइंड ऑफ करनी है। फिर देखिए, इन 2 फंदों को एक साथ सीधा बिना, फिर से इन 2 फंदों को एक साथ सीधा बिनेंगे, फिर इन 2 फंदों को एक साथ सीधा बिनेंगे, फिर से इन 2 फंदों को एक साथ सीधा बिनेंगे। तो ये पूरी रो हमें यहाँ तक ऐसे ही कंप्लीट कर लेनी है। लास्ट की एज स्टिच उल्टा बिन लेंगे हम। तो इसे कंप्लीट कर लेते हैं। एंड में आ गए हम 2 का 1 करते हुए। फिर से लास्ट में भी देखिए 2 फंदों का 1 करा, और लास्ट की एज स्टिच को उल्टा ही बिन रहे हैं, तो इसे उल्टा बिनेंगे। बाइंड ऑफ की सेकेंड रो है ये, इसे पूरा उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा उल्टा साइड ही है, रॉन्ग साइड है, तो इसे पूरा इस तरीके से उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे सारे फंदों को। और ये अब मेरे पास जो है यहाँ पर हमने घटा दिए हैं, तो ये 68 स्टिचेस बच गई हैं। 114 फंदे थे, एक हमने इधर रखा है, एक इधर रखा है, बाकी सबको दो का 1 करा है। तो अब मेरे ये 68 स्टिचेस बच गए हैं। इस रो को पूरा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। एक बार हमने घटा दिए हैं। अब मेरे पास टोटल ये 58 स्टिचेस हैं। 58 स्टिचेस बची हैं। अब फिर हम दोबारा से घटाएंगे। राइट साइड है, सीधी तरफ है। देखिए, एक फंदा हमने इस तरीके से उल्टा स्लिप करा, धागे को पीछे करेंगे, फिर से 2 फंदों का 1 2 फंदों का 1 करके हमने इसके घटाना है इस रो में। तो फिर 2 का 1 कर दिया, फिर इन 2 फंदों को एक साथ सीधा बिन दिया, फिर से इन 2 फंदों को एक साथ सीधा बिना, फिर इन 2 फंदों को एक साथ सीधा बिनेंगे। पूरी रो हम इसी तरीके से यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे, 2 फंदों को एक साथ बिनते हुए। अब बाइंडिंग ऑफ की 4th रो है। अब फिर से हमने फंदे घटाए हैं इसमें, तो अब मेरे पास ये टोटल 30 फंदे बचे हैं, 30 स्टिचेस बची हैं। अब इस रो को, उल्टा साइड है, इस रो को पूरा हम उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, इस रो में हमें फंदे नहीं घटाने हैं, इसको पूरा ऐसे उल्टा उल्टा बिनना है। अब देखिए, ये 30 स्टिचेस हैं। अब हम इसको इस तरीके से एक साथ बांध देंगे। आप चाहें तो 2 रो और बना सकते हैं, इसको और कम हो जाएंगे स्टिचेस। मैंने यहाँ पे धागे को कट कर लिया है, और देखिए इस साइड से मैं यहाँ पे पिरोऊंगी धागे। तो इस साइड से पिरोऊंगी, तो मैं इस तरीके से इसको ऐसे लेती हूँ, ऐसे निकाला इसे, और ऐसे करके इसको पिरोना शुरू कर दिया। कि इस तरीके से इसे टाइटली खींच लीजिएगा, और बैक साइड से इसको सिक्योर कर दीजिएगा।
देखिए यहाँ पे हमने ये सिक्योर कर दिया है। अब हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक कैप को सिल लेंगे। ये देखिए हमने ये उल्टे उल्टे फंदे जो बनाए थे उससे ऐसे गांठ गांठ बनी होगी, तो आपने इस एक गांठ को उठाना है इस तरीके से, ऐसे करके। फिर इस साइड से एक गांठ उठानी है इस तरीके से। फिर से इस साइड से ये वाली गांठ एक उठेगी। फिर देखिए इस साइड से ये ऐसे गांठ दिख रही है आपको, इस तरीके से उठाना है इसको। तो ये पूरी कैप हमें इसी तरीके से यहाँ तक सिल लेनी है। तो अब मैं इसे सिल के आपको इसका लुक दिखाती हूँ। देखिए मैंने कैप को सिल लिया है। इस तरीके से इसका सिलने के बाद लुक आएगा, इस तरीके से दिखेगी। देखिए तो बहुत ही स्मार्ट सा लुक आता है इसका, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो थैंक यू।